लेकिन 543 सीटों पर जो नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, और इसमें कई बड़े दल भी शामिल हुए और उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर अब बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। और ऐसे में इन चुनावी जो घोषणा है उसके बाद लोकसभा चुनाव पर क्या आंकड़ा बन सकता है, तो इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण इंडिया टुडे सी वोटर के नए आंकड़े लोकसभा की 543 सीटों पर सामने आ चुके हैं। अगर आज देखी जाए तो देश में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही है, महंगाई 24%, बेरोजगारी यहां 24%। दोनों ही मुद्दों पर यहां पर बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महंगाई को लेकर यहां पर गैस सिलेंडर और यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि बेरोजगारी कम करने के लिए बड़े बड़े मेले लगाए जा रहे हैं जिस पर कई लोगों को यहां पर रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए कृषि संकट 5%, भ्रष्टाचार 5% वर्तमान की समस्या नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी क्या नजर आ रही है, इस पर देखिए कोविड-19 पर जो महामारी से निपटना भी एक बड़ी यहां पर जो है उपलब्धि रही। 21% लोग माना है, भ्रष्टाचार रहित सरकारें रही हैं 13%, धारा 370 भी खत्म किया, इस पर 12% लोग एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। और यहां पर कल्याणकारी योजनाएं भी 6%, जिसमें कई योजनाएं सामने आई हैं। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो यहां पर निर्माण हुआ है उस पर भी 11% लोग एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन कैसा रहा है, क्योंकि लगातार अब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं खड़गे जी, और जिसका से इंडिया गठबंधन जो बना है उसका नेतृत्व भी कांग्रेसी कर रही है। तो ऐसे में बहुत अच्छा कहने वाले 24% है, अच्छा कहने वाले 22%, औसतन आंकड़ा 20%, खराब कहने वाले 18% लोग आते हैं, जो कांग्रेस और यहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मणिपुर हिंसा पर केंद्र की रणनीति क्या रही है, देखिए इस पर देखिए लोगों की राय है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, 44% लोग मानना है जिस कार्य की हिंसा मणिपुर में देखने को मिली है। अलग अलग ग्रुप के साथ तुरंत बातचीत करनी चाहिए थी, 21% लोग मान रहे हैं, सभी पार्टियों को मणिपुर भेजना चाहिए था 7%, और फास्ट टैग न्यायिक यानी होना चाहिए, तुरंत इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, 19% लोगों का मानना रहा था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद अब बात कर लेते देश के कुछ बड़े राज्यों के जो ओपिनियन पोल हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों से होकर लोकसभा चुनाव तक का रास्ता जाता है। और ये राज्य महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि कई राज्यों पर गठबंधन के तौर पर सरकारें चल रही हैं, और गठबंधन के तौर पर कई ऐसे गठबंधन रहे जिनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो शुरुआत करते पश्चिम बंगाल को लेकर, अब यहां पर महागठबंधन बना जिसका नाम इंडिया दिया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक छत्र राज्य रहा है लोकसभा चुनाव में भी, और यहां पर विधानसभा चुनाव में भी 3 बार से ममता बनर्जी की जीत रही है। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में 24 सीटें जा सकती हैं और एनडीए को 18 सीटें मिल सकते हैं, जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे पश्चिम बंगाल को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, कई दल बदल हुए हैं और कई दलों में टूट भी हुई है। उसका फायदा किसके पक्ष में जा सकता है, देखिए इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को यहां 20 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और यहां पर 48 सीटों में से बीजेपी ने एक बड़ी जीत यहां पर महाराष्ट्र में हासिल की थी। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, उसके तहत फिलहाल एनडीए गठबंधन को यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है। और यहां पर बात की जाए तो यहां पर कर्नाटक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से 28 लोकसभा सीटें आती हैं। फिलहाल एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जिसका से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जरूर वापसी की है और उसी तर्ज पर आने वाले विधानसभा चुनाव जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी जीत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी का पलड़ा भारी है, 23 लोकसभा सीटें मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत की संभावना इंडिया टुडे सी वोटर के नए सर्वे लोकसभा चुनाव पर सामने आ रहा है। बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर भी तो मध्य प्रदेश में करीब 29 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर एनडीए को 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 6 लोकसभा सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर करीब 5 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए, दिल्ली की 7 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिसका से आम आदमी पार्टी ने
विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद माना जा रहा है कि एक दो सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन फिलहाल जो सी वोटर और इंडिया टुडे का सर्वे रहा है उसमें 7 सीटों पर एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली की बाद अब बात की जाए बिहार की 40 लोकसभा सीटें, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जाती हैं और यहां पर जिस कहा से बड़ा उलटफेर 2019 में हुआ था, बीजेपी प्लस नीतीश कुमार ने यहां 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिला है। नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं और स्वयं को पीएम का चेहरा मानकर चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि क्या यहां पर राहुल गांधी या फिर टीएमसी से ममता बनर्जी या फिर यहां पर नीतीश कुमार किसे पीएम चेहरा घोषित किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर विपक्ष में बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर सीधे तौर पर एनडीए को केवल 14 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा बिहार के अंदर मिल सकता है। 26 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना इंडिया टुडे सी वोटर ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लगाया है, यानी बिहार में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल एनडीए का ही पलड़ा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन यहां 0 सीटों पर समर्थता नजर आ रहा है। भाई उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और केंद्र को रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफा यहां पर जो है सीटें किसी भी पार्टी को देती है तो उसकी सरकार लोकसभा चुनाव में बन जाती है। फिलहाल अगर बात की जाए इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है, उसमें यहां पर 72 सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन केवल 8 सीटों पर समर्थन नजर आ रहा है। यानी ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में यहां पर विपक्ष को मिलता नजर नहीं आ रहा है। यहां पर मोदी सरकार और योगी सरकार की जो रणनीति है, जो काम है, उसके दम पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। इस तरह से लोकसभा चुनाव पर जो सर्वे है उसमें अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज की स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर क्या स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, एनडीए 2019 में या 45% वोट शेयर मिला था और 2023 जनवरी में 43% और आज की स्थिति में भी 43% वोट शेयर, यानी वोट शेयर के मामले में एनडीए का वोट शेयर घटा है। जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन जो बना है, जो यहां पर 2019 में यहां पर 28% वोट शेयर था और यहां जनवरी 2023 में 29% और आज की स्थिति में 41% वोट शेयर, यानी यहां पर इंडिया गठबंधन को जा रहा है। सीधे तौर पर जबरदस्त उछाल यहां पर वोट शेयर में देखने को मिल रही है। जबकि अन्य की बात की जाए, अन्य को 27% वोट शेयर यहां 2019 में और 28% वोट शेयर 2023 जनवरी में और अगस्त में वोट शेयर में गिरावट, क्योंकि अब जो नए दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो यहां पर जो है इंडिया गठबंधन में आ गए, यानी एनडीए से अब कहीं ना कहीं खलबली है, लेकिन इंडिया गठबंधन का वोट शेयर यहां बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव पर 543 सीटों पर जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आ रहा है सामने, उस हिसाब से एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 306 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 193 सीटें, अन्य के पक्ष में 44 सीटें जा सकते हैं। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह का आंकड़ा बन सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर इस तरह की साफ हो सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है।